हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 21 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, यूएई, ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। सही आंसर है ए, यूएई। हाल ही में यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया। इसे जापान के तनिगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है एवं होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। होप में 3 अलग अलग उपकरण, एक इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं। इस मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉन्च के साथ यूएई अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने का लक्ष्य भी बना रहा है। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसकी राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, वल्टारी बोटास, एल स्ट्रोल। सही आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बुडापेस्ट में 8वीं बार हंगरी ग्रैंड प्री का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने ये खिताब अपने नाम करके माइकल शूमाकर का किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने की रिकॉर्ड की बराबरी की है। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन की फार्मूला 1 में यह 86वीं जीत है और वह जर्मनी के महान ड्राइवर शूमाकर के 91वें जीत के रिकॉर्ड से 5 जीत दूर हैं। हैमिल्टन ने पहली बार 2007 में यहाँ जीत दर्ज की थी। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स हंगरी में प्रतिवर्ष आयोजित एक मोटर रेस है। 1986 के बाद से AIF फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के रूप में आयोजित किया जाता है। पहली हंगरी ग्रैंड प्री बुडापेस्ट में नेपली गेट में एक 3.1 मील ट्रैक पर एक पार्क के ऊपर 21 जून 1936 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इस समय कोविड-19 के कारण दूसरे राज्यों से बेरोजगार होकर लौटे दलित श्रमिकों की मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 7.5 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पायर नामक ई पोर्टल किस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, फैबो, आईकैट, हेसाई, आईमोशन। सही आंसर है बी, आईकैट। हाल ही में आईकैट के द्वारा एस्पायर मतलब ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशनल नामक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। आईकैट का पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशंस के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। सही आंसर है सी, 20 जुलाई। हर वर्ष 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मतलब विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का सुझाव यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय ग्रीस के एथेंस में स्थित है।
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अर्कडी डवोडकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है, मोरिसाना कोएट, मोरियाना वर्डिनोइसिस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कोएट और ग्रीस की मारियाना वर्डिनोइसिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे के द्वारा की गई है। इस पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मोरिसाना कोएट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति हैं, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी शामिल है। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार मिले हैं। मोरियाना वर्डिनोइसिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उनकी इस मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में एक बार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह, विष्णु शर्मा। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए तीसरे G20 बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन। सही आंसर है ए, निर्मला सीतारमन। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। G20 समूह के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ मतलब EU है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, गृह विभाग, आयकर विभाग, वित्त विभाग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, आयकर विभाग। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई 2020 को खत्म होगा, मतलब 11 दिनों तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को कर या वित्तीय लेन देन संबंधित जानकारी को ऑनलाइन सत्यापित करने में मदद करना होता है। यह अभियान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्होंने या तो रिटर्न फाइल नहीं किया है, और इसके तहत करदाता अपने लेन देन संबंधित जानकारी का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने और संशोधित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है, 2005, 2007, 2008, 2009। सही आंसर है डी, 2009। हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन चेन्नई में हो गया है। वे 88 वर्ष के थे। उन्हें 2009 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 29 फरवरी 1932 को कांचीपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। वे चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमिरेट्स थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान है। गणित के बीजगणित ज्यामिति में शेषाद्री स्थिरांक उनके नाम पर ही रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद के युग में वे अग्रणी भारतीय गणितज्ञों में से एक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व्यापार परिषद द्वारा भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई। सही आंसर है ए, 22 जुलाई। भारत व्यापार परिषद के द्वारा 22 जुलाई 2020 को भारत विचार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो संबोधित करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में सरकार के नेताओं के मध्य अमेरिका भारत भागीदारी, वैश्वीकरण, व्यापार, निवेश, कोविड-19 युग और उसके आगे के कार्यों के बारे में चर्चा की जाएगी। अमेरिकी और भारत व्यापार परिषद का भारत विचार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक इवेंट है। यह सम्मेलन इस वर्ष का 45वां संस्करण है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें नाफूद, सहारा, गोबी, थार। इसका सही आंसर है बी, सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल भी है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर और एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल हैं। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर है और भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान एवं मिस्र देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है। दोस्तों, आपने विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका डिटेल कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।